बापोट भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर भूमि पूजन का यहाँ पर इस अवसर पर भूमि पूजन किया। अब मंच पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते हुए जरा जोरदार तालियों से बुलाया दोस्तों आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। अब आप सभी के बीच दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी आप सभी के बीच। दीपक करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। हस्तो मां सत्यमय कंसोर मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप सभी के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत यहाँ पर शुभारंभ करते हुए काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहाँ जिंदगी को सभी काट लेते हैं दोस्तों, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। उज्जैन के लिए ऐतिहासिक क्षण आप सभी के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिना अनुरोध करता हूँ सभी अतिथि महानुभाव से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं आदरणीय महापौर जी हमारे मुकेश कटलाल जी से बिना अनुरोध करूंगा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आपकी जोरदार तालियों के साथ उनको स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आदरणीय महापौर जी यहाँ पर स्वागत करते हुए वंदन करते हुए अभिनंदन करते हुए मेरी बड़ी बहन कलावती यादव जी की निगम अध्यक्ष से मेरा अनुरोध करेगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आदरणीय विधायक अनिल जी भाइयों के साथ यहाँ पर स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय हमारे दादा यहाँ पर स्वागत करेंगे, आदरणीय सदन जी जटिया साहब। अब मैं उन्हें अनुरोध करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत यहाँ पर करते हुए समस्त अतिथि महानुभाव का स्वागत मतलब यहाँ पर अभिनंदन होता हूँ। महापौर जी का स्वागत यहाँ पर आदरणीय संजय अग्रवाल जी कर रहे हैं, बाबूजी जी बोलमुल्ला साहब यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। मैं उन्हें अनुरोध करता हूँ हमारी पूरी जो टीम है आदरणीय आशीष पाठक जी, साथ ही हमारे आदरणीय संदीप शिवाजी जो अपर आयुक्त थे, उपायुक्त योगेंद्र सिंह जी पटेल साहब आए और समस्त हमारे अतिथि महानुभाव का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच आदरणीय कलेक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, नीरज कुमार जी, एसपी साहब हमारे प्रदीप शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिला अध्यक्ष हमारे विवेक जोशी जी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर जी बोरमुल्ला साहब, हमारे सभी MIC के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आदरणीय महापौर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए इस अवसर पर आप सभी के बीच सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। शब्दों के माध्यम से जय श्री महाकाल। मंच विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सब लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। सभी लोग जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे उज्जैन में जो आजादी के पहले का ब्रिज है उसी के समतुल्य एक बड़ा ब्रिज का भूमि पूजन हुआ है और इसका काम प्रारंभ होने वाला है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उज्जैन के मुख्यमंत्री बने हमारे उज्जैन में विकास की गंगा बह रही है। हमने बहुत सारे विकास के नए नए काम हमारे उज्जैन में हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उज्जैन को उद्योगों के क्षेत्र में उद्योग दिए हैं। गीता भवन के लिए 28 करोड़ की राशि हमको स्वीकृत की गई है। इसी के साथ ही हमारे उज्जैन का देवास गेट बस स्टैंड, रिगल टागी जो हमारा गोपाल मंदिर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसी अनेकों से सौगात हमको
माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच से विराजमान हमारे उत्तर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल तालुकेड़ा जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय दादा डॉक्टर सत्यनारायण गटेरिया जी, हमारे नगर पालिका निगम में सभापति आदरणीय श्री कलावती यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर जिले के अध्यक्ष श्री विवेक जोशी जी, हमारे ग्रामीण जिले के अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडा जी, हमारे वरिष्ठ नेता रूप रानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी और हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल जी, विशाल माधुर्य जी, हमारे MIC के सभी सदस्यगण और आप सबका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ठाकुर जी। मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ इस अवसर पर मैं बहन कलावती यादव जी से विनम्र अनुरोध करूंगा इस अवसर पर हमारी। तो चलिए आदरणीय अनिल जी। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे आवाज आना चाहिए, कितनी बड़ी सौगात है। अरे 100 करोड़ रुपए की ब्रिज की सौगात। चामुंडा चौराहे का ब्रिज 22 मीटर और चौड़ा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि सब अपने स्थान से खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सब अपने स्थान से खड़े होकर के। कितनी बड़ी सौगात है, वर्षों पुरानी। और एक मीटिंग से एक और ब्रिज निकलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करेंगे। एक और ब्रिज आपकी अभी सूचित किया, अभी कर दिया होगा। कर दिया क्या है, सुदामा की आवाज है, कर दिया। और अपने यहाँ इसके साथ साथ IT का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को करने वाले हैं। प्राधिकरण ने बहुत बड़ा महल बनाया है, उसका लोकार्पण होने वाला है। चारों तरफ रोडों के जाल बिछ रहे हो रहे और मुझे तो गर्व है इस बात का। अभी मैं कई बार दिव्य शब्द का उपयोग करता था, परंतु अभी जब मैं कलेक्ट्रेट में VC में गया तो वहाँ पर सभी पंचायतों को VC से जोड़ा गया। वास्तव में आधुनिक भारत की यदि कल्पना कोई कर सकता है तो ऐसे दिव्य मुख्यमंत्री, दिव्य दृष्टि के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही कर सकते हैं। सभी पंचायतों से बात की बैठ करके कितना भारत जो चाहता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तत्पर है और इस दिशा में काम हो रहे हैं। बारिश के बाद अब अनेकों सौगातों की झड़ी लगने वाली है। आप सबको भी ये बात का प्रचार करना है। मध्य प्रदेश में पुनः जो जनादेश दिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार मानता हूँ। आज से 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर बदलते दौर में पूरे प्रदेश को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश करवट बदल रहा है, उसी प्रकार से हमारे अपने प्रदेश में उज्जैन में और प्रदेश में खासकर उज्जैन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये उज्जैन के लिए नहीं है,
आती है, ये हमारे आदिकाल की परंपरा है। ग्रहण काल के बाद निर्दोष निष्कलंक जो अपनी 16 कला चंद्रमा की देवता है, सूर्य की आभा प्रकाशमान करती है, तो उसकी छटा देखते बनती है। मुझे इस बात का आनंद है, मैं बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आपने जवाबदारी दी है, थोड़ा अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मेरे को 12 बजे 1 साल के कामों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में लेना है। लेकिन हमने कहा कि सरकार के 1 साल के केवल सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, वो तो अपनी जगह है, वो 11 तारीख से 26 दिसंबर तक होंगे। लेकिन हर दिन अगर हमारे कार्यक्रम होंगे तो एक एक सौगात देने वाले भी होंगे जो लंबे समय तक काम आए। इसलिए हमारे लिए परमात्मा की दया से ये शुरुआत की हमने कि ब्रिगेड का ब्रिज उज्जैन में आजादी के पहले ये रेलवे का ब्रिज था, 3 बार चौड़ा हो गया, 1 2 3। तो शायद ये अपने देश का क्या प्रदेश का तो कह सकता हूँ एकमात्र ब्रिजेस में आखिरी तक बैरिकेड लगा के ट्रैफिक इधर करो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, भारी झंझट। ये ऐसी आफत कहीं कोई ब्रिज में देखी क्या आपने? सारा ट्रैफिक का लोड इस पे, लेकिन आने जाने के लिए इसके प्रबंधन के लिए पुलिस बेचारे कहाँ तक डिवाइडर लगाती, फिर भी कोई घुस जाता तो फिर झंझट हो जाती। तो ये जो उज्जैन में आबादी बढ़ रही है, समय के साथ हमारी व्यवस्था बढ़ रही है, तो ये जीवन रेखा एक तरह से ब्रिगेड का ब्रिज। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जितना ये है इससे डबल से ज्यादा बनेगा और ये आड़ मोड़ सब खत्म हो जाएगा, सीधा सख्त बनेगा। तो जब ये ब्रिज की सौगात मिल रही है और आज के अवसर पे मिल रही है, तो केवल स्थायी बड़ी बड़ी सौगात नहीं, आम जनजीवन के जीवन में भी अपने जीवन में कोई हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, कोई संपत्ति कर की परेशानी है, कोई बिल्डिंग की परेशानी है, 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए एक साथ 11 दिसंबर अर्थात गीता जयंती से हमें गर्व है, हमने अपने अभियान की शुरुआत गीता जयंती से की है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कर्मवाद के सिद्धांतों के आधार पर भगवान कृष्ण से बढ़कर के कौन आदर्श हो सकते हैं, जिनने अपने जीते जी कदम कदम पर मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गीता कर्मवाद में भी अपना ध्यान आकर्षित कराती है, भक्ति मार्ग की तरफ भी ले जाती है और ज्ञान मार्ग का भी हमारा मार्ग आलोकित करती है। ऐसे में हम तीनों धाराओं में समान रूप से चल रहे हैं। भौतिक अधोसंरचना के काम भी हो रहे हैं, ज्ञान मार्ग अर्थात उच्च शिक्षा से लेकर के सभी प्रकार के डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं। और भगवान ने जहां जहां लीला की, ऐसे प्रत्येक स्थान को, हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को अपने देश और दुनिया के लिए आलोकित करने वाले तीर्थ स्थल बनाने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया। हमें
जाति कल्याण मध्य प्रदेश श्री नागर सिंह चौहान जी, माननीय सांसद रतलाम झाबुआ अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र श्रीमती अनीता जी चौहान जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत अलीराजपुर श्रीमती हजरीबाई खरत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री किशोर जी शाह तथा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री संतोष मकू परवाल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ, पारंपरिक अंग वस्त्र, साफा, पारंपरिक भील परंपरा की जैकेट और तीर कमान के साथ स्वागत करें। सभी लोग संयुक्त रूप से स्वागत कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ, गमछा यानी अंगवस्त्र, साफा, पारंपरिक भील परंपरा की जैकेट और पारंपरिक भील तीर कमान भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में ग्राम छकतला में स्वागत हो रहा है। आत्मीय स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का छकतला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम स्थल पर, जहां आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विकास कार्यों और विशेष तौर पर सोंडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के शिलान्यास के साथ यहां की तस्वीर बदलने की इबारत लिखी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पारंपरिक स्वागत हो रहा है और इस स्वागत के ही साथ पारंपरिक कला, इस क्षेत्र की पिथौरा कला, उसकी कलाकार प्रियंका तोमर अपने हाथ की बनाई एक पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगी। साफा पहनाने के बाद और पारंपरिक जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं आदिवासी समाज के, उन्हें भेंट करने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हुआ। अब स्थानीय कला पिथौरा कला है, उसे बनाने वाली कलाकार बहन प्रियंका तोमर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ की बनाई पिथौरा कला की पेंटिंग भेंट करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग आदरणीय श्री जॉन किंग्सले माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ अभिनंदन करेंगे। पारंपरिक आदिवासी जैकेट पहनकर माननीय मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर के अपने भाई बहनों के साथ एकाकार होते हुए और एक अंग वस्त्र के साथ उनका आत्मीय स्वागत हमारे छकतला के इस मंच पर जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। पारंपरिक तीर कमान माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग आदरणीय श्री जॉन किंग्सले जी। बहन प्रियंका तोमर के हाथों बनी इस क्षेत्र की पारंपरिक पिथौरा कला की पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहन प्रियंका भेंट कर रही हैं। हमारे स्थानीय श्री नागर सिंह जी चौहान के साथ हमारे यहाँ मौजूद जिला भाजपा अध्यक्ष श्री संतोष मकू परवाल जी, श्री नरेंद्र जी मौर्य जिला महामंत्री, श्री विक्रम सिंह जी भैड़िया जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, श्री गोविंद अवास्या मंडल अध्यक्ष छकतला, श्री दुरसिंह जी करेश पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री दल सिंह भैड़िया जी सरपंच, श्री राहुल भैड़िया जी और श्री अर्जन भाई यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे पारंपरिक रूप से एक बड़ी माला से। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को पारंपरिक आदिवासी तीर कमान भेंट करेंगे दल सिंह सरपंच, दुरसिंह पटेल, जवान सिंह सरपंच, गोविंद भाई, गणपत रावत, देवेंद्र सरपंच, परसू सरपंच, सकरिया सरपंच, राम सिंह दादा, राहुल भैड़िया, लोकेश सरपंच और पप्पू मंसूरी। और स्वागत की इस आत्मीय श्रृंखला को हम यहीं विराम देना चाहेंगे क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। और सर्व समाज की ओर से आज छकतला में स्वागत संपन्न हुआ। स्वागत भाषण शुरू करो। हाँ, स्वागत भाषण शुरू करो। अब स्वागत भाषण के लिए
आदरणीय श्री संतोष मकू परवाल जी, जिला भाजपा अध्यक्ष से निवेदन है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा गौरव का विषय है, हमारे बीच सोंडवा उद्वन सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय नागर सिंह चौहान जी, क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद बहन अनीता चौहान जी, सम्माननीय मंच, आज इस शुभ अवसर पर, इस भूमि पूजन अवसर पर हमारे बीच पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अलीराजपुर और आप सभी इस क्षेत्र के जनमान्यों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आपकी कृपा सदैव इस अलीराजपुर जिले पर बनाए रखना। अलीराजपुर जिले की जनता से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक और सरकार बनने पर ये सोंडवा के जो क्षेत्र के जो शेष रहे गांव में नर्मदा का पानी पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदय इस योजना को 1732 करोड़ की इस योजना को मंजूरी दी। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का अलीराजपुर जिले की जनता की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, रानी काजल माता की। आज सोंडवा माइक्रो सिंचाई परियोजना के इस भूमि पूजन में हमारे मध्य प्रदेश के लोकनायक और जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अलीराजपुर रतलाम झाबुआ की सांसद अनीता चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई मकू परवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन हजरीबाई खरत जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचासीन नेतागण और पूरे अलीराजपुर जिले से आए हुए सभी भाइयों बहनों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अलीराजपुर जिले की, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था और गांव-गांव में जब मेरे दौरे होते थे तो सोंडवा विकास खंड के भाई बहन एक ही बात कहते थे, पानी सिंचाई के लिए गया है, लेकिन सोंडवा विकास के बचे हुए गांव में नर्मदा जी का पानी सिंचाई के लिए आना चाहिए। और आज मुझे गर्व है और खुशी है कि आपके नेतृत्व में ये सोंडवा माइक्रो सिंचाई परियोजना करीब 1800 करोड़ रुपए की हमने एक साल के अंदर आज हम यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे मेरे भाइयों बहनों। और जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो करीब 169 गांव में पूरे अलीराजपुर जिले में पानी जाएगा। जब अलीराजपुर जिले में पानी जाएगा सिंचाई के लिए, आदिवासी भाइयों बहनों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और जब खेती अच्छे करने लगेंगे तो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का पलायन भी रुकेगा, गुजरात भी नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा वादा मैंने छकतला के भाइयों बहनों से कहा था कि यहाँ पर हमारे गुजरात के अंदर अलीराजपुर, छकतला, फुलमाल, बगतगढ़ के मेरे आदिवासी भाई युवा यहाँ से गुजरात में हीरा तराशने के लिए जाते हैं। और मैंने उस समय संकल्प लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अलीराजपुर से मैं विधायक बनूंगा तो यहाँ पर हीरे का उद्योग लगाऊंगा। और आज मुझे कहते हैं मुख्यमंत्री जी के हाथों आज हीरा उद्योग का भी यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। और जिन दिन ये हीरा उद्योग जमीन पे
जब चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो अलीराजपुर के युवाओं को हजारों की संख्या में रोजगार मिलेगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया, जब यहाँ के अलीराजपुर विधानसभा में बिजली की बड़ी समस्या थी, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस के विधायक थे, यहाँ पर एक भी बिजली का ग्रिड नहीं लगा। और जब मैं जनता के बीच में गया और मैंने संकल्प लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अलीराजपुर से मैं विधायक बनूंगा, मैंने आपके नेतृत्व में यही 5 किलोमीटर अंबाजा गांव है, यहाँ 132 केवी का आज ग्रिड बन रहा है, उसका काम 50% हो गया है। और अभी मैंने यहाँ पर हमारे भाइयों बहनों ने कहा कि 18 में भी 33 केवी का ग्रिड होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो ग्रिड भी आपने सैंक्शन किया है। सोरवा के किसान भाइयों बहनों ने मुझे कहा था कि सोरवा में अलग से ग्रिड होना चाहिए, उसका भी उसकी जमीन आवंटित हो गई है, सैंक्शन हो गया है। जोबट के अंदर वहां के किसानों ने कहा था कि गुड़ा के अंदर बिजली का ग्रिड होना चाहिए, उस ग्रिड को भी हमने चालू कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले में आज माननीय मुख्यमंत्री बरझर गए थे, वहां पर हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन उपस्थित थे और वहां पर बरझर में भी 33 केवी ग्रिड बनाने की घोषणा की है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि अलीराजपुर शहर के मध्य हमको बिजली की बड़ी परेशानी होती है और अलीराजपुर शहर जिला मुख्यालय है, अगर वहां पर एक 33 केवी का ग्रिड बन जाएगा तो अलीराजपुर जिले से बिजली की वोल्टेज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जब बिजली अच्छी मिलेगी, जब बिजली अच्छी मिलती है तो खेती करने में आनंद आता कि नहीं आता? भाइयों बहनों बताओ, अरे आता कि नहीं आता? हाथ खड़े करके बताओ। बिजली अच्छी मिलती, हमारे अलीराजपुर का किसान है, पहाड़ों में रहता है, जंगल में रहता है और हमारी पहाड़ों को भी आज हमारे आदिवासी भाई समतलीकरण है, आज समतलीकरण करके वहाँ गेहूं और सब्जी और कई प्रकार के अनाज आज हमारे आदिवासी भाई पका रहे हैं। और इसलिए मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप छकतला की धरती पर आए हैं, छकतला के बेटा बेटी चाहते हैं कि यहाँ पे लड़की और लड़कियां 12वीं तक हमारा स्कूल है, लेकिन सोंडवा के जो मेरा बेटी बेटा चाहते हैं कि यहाँ पर सास के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अलग से कन्या होना चाहिए। मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ। दूसरी मांग मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि हमारा जो मथुआड़ का जो क्षेत्र है, वहां आसपास काफी संख्या में गांव है और वहां पर हमारा हाई स्कूल है और जो आज हाई स्कूल का रिजल्ट है बहुत अच्छा है और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर हमारा हाई स्कूल है। अगर मथुआड़ का जो स्कूल है अगर वो 12वीं तक हो जाएगा तो हमारे के जो मथुआड़ के आसपास के जो बेटा बेटी है जिनको 12वीं पढ़ने के लिए छकतला आना पड़ता है, अलीराजपुर जाना पड़ता है, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। मैं ऐसी मांग करना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अलीराजपुर विधानसभा की कुछ सड़कें हैं, करीब 13 सड़कें हैं। मैंने हेलीकॉप्टर में आपके साथ बैठ के चर्चा की है और आपने मुझे विश्वास दिलाया है कि ये 13 की 13 सड़कें आप यहाँ से मंजूर करके जाएंगे तो अलीराजपुर जिले का और तेज गति से विकास होगा। मैं इतनी बात कहते हुए आप सब मेरे भाई बहन आए और अलीराजपुर जिले की जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं इतनी बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय भाई बहनों, जोरदार तालियों से स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। अलीराजपुर की
आज की ये बहुत अलग प्रकार की अनूठी सभा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मां नर्मदा का आशीर्वाद अब अलीराजपुर और सोंडवा को मिलने वाला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बोलिए नर्मदे महारानी की। हमारे लिए आज इस मंच पर अभी माननीय नागर सिंह जी ने अपनी बात कही है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि 5:30 बजे तक मुझे उड़ना पड़ेगा, अन्यथा मैं उड़ नहीं पाऊंगा। तो सीमित समय में आपकी सारी बात करना है, लेकिन आज तो बोलना क्या है, आज तो ये अपना होली का भगोरिया हो रहा है, दिवाली का आनंद आ रहा है, सारे त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। आप अंदाज लगा लो, अपने आज की इस योजना के भूमि पूजन के बाद, पहले तो पूरे मंच को समय का अभाव है, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार। नाम लूंगा तो सारा समय इसी में चला जाएगा। हमारी सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी और आप सब इस अवसर पर साक्षी बने। मुझे बताया गया कि इस इलाके के अंदर अपने खेती बाड़ी के अभाव में 2 फसल 3 फसल नहीं हो पाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ के युवा गुजरात काम धंधा करने जाते हैं, पलायन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी न केवल नर्मदा की पाइपलाइन का बल्कि हीरा उद्योग का भी भूमि पूजन साथ ही में हो गया है। अलीराजपुर वालों के हाथ में अलीराजपुर में हीरा रहेगा। अरे लोग भी हीरा और हीरो का आनंद लेंगे। वहां हीरो होंगे बंबई में नकली, ये अलीराजपुर में तो असली मिलेंगे, असली। मेहनत कश नौजवानों के हाथ में जब हीरा तराशने का काम मिलता है तो हीरा नहीं तराशा जाता है, वो कला की पूजा होती है और हमारी आजीविका अपने आप में बदल करके सक्षम बनाती है। हमें इस बात का आनंद है। आज के इस अवसर पर आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से लगातार क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, ये सभी लोगों के लिए उनका जीवन उन्नत बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य में हमारी सरकार, दोनों सरकार डबल इंजन से दौड़ती जा रही है अपने इस पूरे विकास के मामले को लेकर। और जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सामने है। कितना घोर आश्चर्य था, पहले की सरकारों ने सरदार महेश्वर, ओंकारेश्वर, अरे ये डैम तो 77 से बन जाना चाहिए था। 3 पीढ़ी खत्म करी है। ये पाप अगर किसके माथे है तो इन कांग्रेस की सरकारों के माथे है कि ये जल की राशि तो नर्मदा जी के माध्यम से आ सकती थी, लेकिन मन अच्छा नहीं था, केवल बेवकूफ बनाने का काम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब से हमारी सरकार बनी है पूरी नर्मदा घाटी में पूरा क्षेत्र बदल गया, पूरा क्षेत्र आनंद में डूब गया है। और आपका नहीं, अभी 1 साल हमारी सरकार का हुआ है तो सरकार के माध्यम से ये बुंदेलखंड का इलाका पूरा केन बेतवा नदी के माध्यम से 1 लाख करोड़ की राशि से माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। 25 तारीख स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन बुंदेलखंड छतरपुर में हमारी इस योजना का भूमि पूजन करने स्वयं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। भागीरथ आते हैं
तो ऐसे ही नहीं आते। भागीरथ की कई पीढ़ियां खप गई हमारी विचारधारा के बल पे। जब सरकार बनी है